हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का पंचम प्रश्न पत्र बीडी 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय से संबंधित एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। देखिए, पहला प्रश्न है, ज्ञान का अर्थ है। ज्ञान का क्या अर्थ है? यह एक शक्ति है, यह कार्य करने की क्षमता है, यह न्यायोचित सत्य विश्वास है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी ये ज्ञान के अर्थ हैं। देखिए, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? अधिगम हेतु, बोध हेतु, प्रयोग हेतु। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। छात्रों के लिए अनुशासन क्यों आवश्यक है? सरल अधिगम हेतु, ज्ञान के अर्जन हेतु, विषयों के चुनाव हेतु। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी के लिए। अनुशासन का प्रकार नहीं है। कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है? अंतः विषय, बहु विषय, ट्रांस विषयी, विद्यालय विषयी। तो इसका सही उत्तर क्या है? विद्यालय विषय। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो डिसिप्लिन शब्द है तो उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका सही उत्तर है ए एवं बी दोनों। विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? शिक्षा हेतु, शिक्षा के अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। तो इसका सही उत्तर है सी, ए एवं बी दोनों कार्यों हेतु। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही उत्तर है लैटिन। शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे होता है? विद्यालयी विषयों के पाठ्यक्रम से, कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। सर्वाधिक अध्ययन विषयों की उदय शताब्दी है। कौन सी शताब्दी थी जिसमें सर्वाधिक विषयों का उदय हुआ? तो इसका सही उत्तर है 19वीं शताब्दी में। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है सुकरात की। सुकरात का कथन है कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। पाठ्यचर्या की क्या आवश्यकता होती है? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, शैक्षिक सामग्री के निर्धारण, शैक्षिक विधियों के निर्धारण। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सभी अध्ययन विषयों को संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? बहु अध्ययन विषय के अंतर्गत आता है। विषय वर्ग के प्रकार हैं। विषय वर्ग के कौन कौन से प्रकार हैं? बहु विषय विषय वर्ग, मूल विषय वर्ग, अंतः विषय वर्ग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हमने इस मॉडल पेपर में वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए अधिकांश प्रश्न इस वीडियो में से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का विकास किसके बल पर है? सामाजिक विज्ञान का विकास किसके बल पर है? समाज, जीवन स्तर, पर्यावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। सामाजिक विज्ञान का संबंध है। सामाजिक विज्ञान का संबंध किससे है? मनुष्य के जन्म से, मनुष्य के संगठन से, मनुष्य के विकास से, उपरोक्त सभी से। सही उत्तर है इसका उपरोक्त सभी से। 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया था। 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत किसने दिया था? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। किसने दिया था? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, इसका उत्तर जो पहले प्रश्न पूछे गए तो अनुच्छेद 45 बी माना गया था। यदि आंसर में अनुच्छेद 45 बी नहीं हो तो इसका आंसर आपको मानना है 21 बी। यदि 21 बी है तो इसका उत्तर सही माना जाएगा। सॉरी, 21 बी नहीं, 21 ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। यदि इसका उत्तर में अनुच्छेद 45 बी नहीं है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 21 ए। मुदालियर कमीशन का गठन हुआ था। मुदालियर कमीशन का गठन कभी हुआ था? मुदालियर कमीशन का गठन हुआ था 23 सितंबर
1952 में। मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं, कौन कौन से विषय समूह हैं? 7 समूह हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने सुझाया था? त्रिभाषा फॉर्मूला किसने सुझाया था? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या है? जो कोठारी आयोग थी, जो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, वह किस नाम से प्रकाशित की थी? इसका सही उत्तर है शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। पेस सेटिंग्स स्कूल्स जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्धृत है, बाद में हो गए थे, क्या हो गए थे? इसका सही उत्तर है नवोदय स्कूल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कितने खंडों में विभक्त थी? तो इसका सही उत्तर है 12 खंडों में। 10+2+3 शैक्षिक संरचना फॉर्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। अनुशासन डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लैटिन भाषा से हुई है। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? यह कथन है एनन का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन है अरस्तु का। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम को कितने दर्शन में विभक्त किया जाता है? शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम को कितने दर्शनों में विभक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 3 में। रूसो ने पाठ्यक्रम में बालकों की किन अनुभूतियों के परिवर्तन को स्वाभाविक माना है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी को। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है, यह कथन किसका है? यह कथन है बेकन का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। परंपरागत आधार पर शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम को किन वर्गों में रखा गया था? प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानवीय विज्ञान, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम विषयों में सबसे अधिक महत्व किस भाषा का होता है? किस भाषा का सबसे अधिक महत्व होता है? मातृभाषा का। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का संबंध होता है, किससे संबंध होता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का? उपरोक्त सभी से। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसका है? यह कथन नेपोलियन का है। अभिरुचियां मुख्य रूप से कितनी होती हैं? अभिरुचियां कितनी होती हैं? जन्मजात अभिरुचियां, अर्जित अभिरुचियां। तो इसका सही उत्तर है सी, ए एवं बी। पाठ्यक्रम में किन लक्ष्यों की प्राप्ति होनी चाहिए? प्रजातांत्रिक लक्ष्यों की, सामाजिक न्याय की, धर्मनिरपेक्षता संबंधी लक्ष्यों की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा की मूल समस्या पाठ्यक्रम भी है, यह कथन किसका है? यह कथन है ब्रिग्स का। वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व देने वाले प्रतिपादक कौन से हैं? हर्बर्ट, इसका सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1986। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी, किस शिक्षा नीति ने की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? सन 1966 में। मुदालियर कमीशन संबंधित है। मुदालियर कमीशन किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से। मुदालियर कमीशन को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के मुख्य अंग हैं। शिक्षा के कौन कौन से मुख्य अंग हैं? अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। पैराडाइम किस रूपरेखा का समूह है? समस्या उपकल्पनाओं का, विधियों का, पद्धतियों का, उपरोक्त सभी का। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी का। विषय वस्तु चयन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? छात्र रुचि का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, उपलब्धियों का, उपरोक्त सभी का। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी का। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन किसका है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, ये कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है स्किनर।
पाठ्यक्रम के द्वारा कक्षा कक्ष में किस प्रकार के मूल्यों का विकास किया जाता है? ईमानदारी, नम्रता, निडरता, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में किन तत्वों को महत्व प्रदान किया है? अनुभवों की संपूर्णता को, समुदाय संबंधित कार्यों को, जीवन से संबंधित कार्यों को। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी को। रॉस ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया है? रॉस ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया है? 2 क्रियाओं का। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत हैं: मानसिक शक्तियों का विकास का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, अभिरुचि सिद्धांत। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आप सभी हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं? इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो हमारी पीडीएफ होती हैं हम अपनी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।